दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा इतनी बेइज्जती, और वो भी एक राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति कहाँ गए? राष्ट्रपति ईरान गए। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच में झगड़ा चल रहा है, लेकिन मैं आज ईरान और अमेरिका के मध्य चल रहे संघर्ष पर बात नहीं कर रहा। आज ईरान की आंतरिक राजनीति पर बात कर रहा हूँ। शायद कुछ ज्योतिष नक्षत्र या ग्रह ऐसे हैं, सारी दुनिया में उथल पुथल हो रही है। हर देश की आंतरिक राजनीति में कुछ उथल पुथल है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आंतरिक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, और दूसरी ओर इतने शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति होने के बाद भी जब वो एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें रास्ते में अपना विमान चेंज करना पड़ रहा है। कारण कि उनको डर है कि कहीं हवा में उनके विमान को कोई दुश्मन देश मार लग रहा है। आंतरिक उथल पुथल इजराइल में भी हो रही है। इजराइल का विपक्ष भी इजराइल के प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत नहीं है। ये आंतरिक उथल पुथल पाकिस्तान में भी हो रही है, और पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी हो रही है। आपने सुना होगा, अभी बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, और उसने अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया। हालांकि दुनिया के अभी किसी देश ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती है। उसका अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान का एक और विभाजन सिर पर है? क्या विभाजन हो गया है, या विभाजन होने से पूर्व की ये सारी घटना है? आंतरिक उथल पुथल बांग्लादेश के अंदर भी हो रही है, और भारत में तो हो ही रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सरकार में और छात्रों के बीच में टकराव हुआ। उसके बाद अभी संसद का मानसून सत्र भी आपने देखा होगा। पूरे मानसून सत्र में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ हंगामा होता रहा। एक और सरकार अपना कोई भी बिल पास नहीं करा पाई, तो दूसरी ओर विपक्ष संसद में हंगामा करता रहा, और वो देश के सामने अपनी बात नहीं कह सका। मुझे नहीं पता कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की रणनीति क्या थी, लेकिन यदि उनके पास सरकार के पास के खिलाफ कुछ ठोस था, कुछ अकाट्य था, जिसे जनता के सामने रखा जाना जरूरी था, उनके पास कुछ ऐसा था कि वो सरकार को जनता के सामने बेनकाब कर सके, तो संसद को चलने देना चाहिए था। जब संसद की कार्रवाई होती है, पूरा देश देखता है, और वो संसद में अपनी बात रखते हैं, और यदि सरकार को बेनकाब हो सकती थी तो सरकार को बेनकाब करती। लेकिन राहुल गांधी ने संसद नहीं चल रही। फिलहाल सिर्फ राहुल गांधी के समर्थकों ने कहा, जयराम रमेश का बयान है, हमने हंगामा करके सरकार को उसका काम करने से रोक दिया। ये विपक्ष की सफलता नहीं है। विपक्ष की सफलता यह थी कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती। कई राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि शायद विपक्ष के तर्कश में वो तीर नहीं थे जिससे सरकार घायल हो जाए, और इसलिए हंगामा ही एकमात्र मकसद था। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ ईरान पर। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच में लंबे समय से युद्ध चल रहा है, 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस युद्ध के कारण ईरान पूरा अंदर से एकजुट हो। ईरान की राजनीति में हर नेता दूसरे नेता से डरा हुआ है। ईरान में सत्ता के दो पावर है। एक ईरान का संवैधानिक सत्ता है, जिसके प्रमुख हैं राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, और दूसरे एक असंवैधानिक सत्ता है IRGC, जो कहती है कि हम देश को, हम संविधान को, हम राष्ट्रपति को नहीं मानते, हम अपने धार्मिक नेता के प्रति लॉयल हैं, वो जो कहेगा वो कर देंगे।
वो किसी और देश पर आक्रमण करने को कहेगा, उस पर कर देंगे। और वो अपने देश में किसी को मारने को कहेगा, हम उसको भी मार देंगे। 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले के पहले 5 मिनट में मारे गए। और उसके बाद अली मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सर्वोच्च धार्मिक नेता बने। लेकिन आज तक किसी ने उनको देखा नहीं, आज तक किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, आज तक किसी ने उनका कोई वीडियो या ऑडियो नहीं सुना। उनके नाम पे कोई बयान जारी होते हैं, लेकिन वो बयान कौन दे रहा है कुछ पता नहीं, कौन पढ़ रहा है कुछ पता नहीं। उनके नाम पर कुछ फैसले घोषित किए जाते हैं, लेकिन वो फैसले कौन ले रहा है कुछ पता नहीं। और वो फैसले अक्सर ऐसे हो रहे हैं जो ईरान की जो संवैधानिक सत्ता है उसके खिलाफ जाते हैं। यानी कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के नेतृत्व में जो सरकार है, वो जो फैसले लेती है, वो फैसले उसके खिलाफ जाते हैं। इसलिए दुनिया के साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति को भी संदेह हुआ, आखिर है कौन जो फैसले ले रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता मुस्तफा अली खामनेई से मिलना चाहता हूँ, लेकिन IRGC से परमिशन नहीं दी। टकराव इतना था कि पिछले दिनों जब आयतुल्लाह अली खामनेई को दफनाने के लिए एक उनके शव के साथ एक काफिला चला, तो शव के एक और IRGC के लोग चल रहे थे और शव के दूसरी ओर राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद और ईरान के विदेश मंत्री और उनकी सरकार चल रही थी। काफिले के बीच में दोनों में टकराव हो गया। पहले IRGC के लोगों ने डॉक्टर मसूद और डॉक्टर अरागची के खिलाफ नारेबाजी शुरू करी और उसके बाद अचानक उनको पत्थर मारने शुरू कर दिया। अब सोचिए कि ईरान के राष्ट्रपति को ईरान के लोग पत्थर मार रहे हैं, IRGC पत्थर मार रहे हैं, और हालत यह हो गई ईरान के राष्ट्रपति को एक गाड़ी में बैठ कर भागना पड़ा। जब पत्थर ज़्यादा फेंके तो डॉक्टर वहाँ के विदेश मंत्री, जबकि उसमें विदेशी मेहमान भी मौजूद थे काफिले में, उनके सामने पत्थरबाजी होती रही, तो वो भी वहाँ से भागे और उन्होंने विदेश से जो मेहमान आए थे उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि भाई हालात बहुत ख़राब है, पत्थरबाजी हो रही है, हमारी जान को खतरा है, यदि हम सामने आएंगे तो IRGC के लोग हमें जान से मार देंगे, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकता, आप ऐसे ही विदेश लौट जाओ। और वो विदेश लौट गए। अब डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने धमकी दी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, सरकार को भंग कर रहा हूँ, पहले मुझे सर्वोच्च धार्मिक नेता से मिलवाया गया, IRGC ने मना कर दिया, हम नहीं मिलने देंगे, हमें आपके ऊपर शक है, हम आपसे मिलवाएंगे, हो सकता है आप दुश्मन को सूचना दे दो कि मुस्तफा अली खामनेई की आवाज़ ये है। वो वहाँ पर ठहरे हुए, वो घायल अवस्था में वहाँ पर आए या उस अस्पताल में भर्ती है। ये तकरार बढ़ गई। उन्होंने कहा नहीं मिलवाना तो पड़ेगा, नहीं मिलवाओगे तो मैं सख्त कदम उठाऊंगा। तब IRGC ने कहा मिलवा तो देंगे, हमारी शर्त है। अब सोचिए, ईरान का सबसे बड़ा पदाधिकारी, ईरान का राष्ट्रपति, उसको अपने सबसे बड़े धार्मिक नेता से मिलने के लिए कुछ शर्तें माननी पड़ रही है। और शर्तें भी ऐसी नहीं कि तुम ये लिबास पहनोगे, ये धार्मिक लिबास पहनोगे, ये धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन करोगे, ऐसी भी नहीं। ईरान के राष्ट्रपति की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें पट्टी बांध के गाड़ी में बैठा दिया गया ताकि वो कुछ देख ना सके कि उन्हें कहाँ लेकर जाया जा रहा है। उसके बाद वो गाड़ी एक सुनसान जगह जाके खड़ी हो जाती है, जिसके चारों ओर कुछ पहाड़ियाँ हैं, समुद्र और कुछ पेड़ हैं, उन्हें नहीं पता कहाँ है, और उन्हें गाड़ी से उतरने की इजाज़त नहीं होती।
गाड़ी के शीशे खोलने की इजाज़त नहीं होती और गाड़ी के शीशों पर ब्लैक रील चढ़ी हुई है। उसके बाद एक दूसरी गाड़ी आगे खड़ी होती है, उस गाड़ी के अंदर घनघोर अंधेरा है, उस गाड़ी के अंदर इनके आंखों में पट्टी बंधी है, इन्हें उठाया जाता है और दूसरी गाड़ी में बैठा दिया जाता है। जमीन पर पैर नहीं रखने दिया जाता, ये कहीं कुछ सेंसर ना हो जाए मामला। और इनसे कहा जाता है कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। इनके कनपट्टी पर हथियार रख कर एक बगल में एक हथियारबंद बैठ जाता है और कहता है राष्ट्रपति से पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। गाड़ी में घनघोर अंधेरा है, आंखों पे पट्टी बंधी है, पीछे से एक आदमी कुछ बुदबुदा रहा है, वो साफ आवाज में बोल नहीं रहा। फिर ये शक है कि कहीं तुम उसके आवाज़ को लीक ना कर दो, तुम्हारे पास मोसाद ने या CIA ने तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट फिट ना कर दिया हो कि तुम मुश्तबा अली खामनेई की ओरिजिनल ऑडियो उनको सौंपो। वो जो बुदबुदाते हैं वो मसूद के समझ में नहीं आता। मुश्किल से कुछ सेकंड ये मुलाकात चलती है और उसके बाद फिर मुश्तबा अली खामनेई को गोदी में उठाया जाता है और इनको डॉक्टर मसूद को उठाया जाता है और दूसरी गाड़ी में उठा दिया जाता है। आंखों में पट्टी बंधी रहती है और इन्हें लाके इनके राष्ट्रपति भवन में छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है बस हो गई मुलाकात। मतलब एक राष्ट्रपति की इतनी बेइज्जती करी जा रही है कि उसकी आंखों में पट्टी बांध कर लेके गए, उसको जमीन पे पैर नहीं रखने दिया, उसको गाड़ी के शीशे नहीं खोलने दिए, इसको गोदी में उठा के दूसरी गाड़ी में बैठा दिया, दूसरी गाड़ी में बिल्कुल घनघोर अंधेरा, कनपट्टी पर हथियार रख दिया गया, पीछे मुड़ कर नहीं देख सकते ये कौन बैठा है। अब उन्हें यह भी नहीं पता कि पीछे मुश्तबा अली खामनेई बैठे या कोई और बैठा, और जो बैठा है वो बुदबुदा रहा है, बोल नहीं रहा, ये कहीं ऑडियो कहीं उसकी आवाज़ लीक ना हो जाए। और उसके बाद डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ये बयान देते हैं कि फ़िलहाल ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता से मिलना बड़ा मुश्किल है। और ये सब कुछ कोई मीडिया की सनसनीखेज बात नहीं है, ये बात खुद डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने दुनिया को बताई कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। अब सोचो, जिस देश के आंतरिक राजनीति में इतना अविश्वास है कि एक राष्ट्रपति के ऊपर सर्वोच्च नेता को विश्वास नहीं है, एक सर्वोच्च नेता के ऊपर एक राष्ट्रपति को विश्वास नहीं, दोनों को शक है कि हमारी पोल खोल सकते हैं, दुश्मन को हमारी सूचना दे सकते हैं, वो देश दुश्मन से कैसे जीतेगा। जब पहले राउंड की लड़ाई चल रही थी तो मैं भारत में खास बात देखता था, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी, वो सब खुलकर ईरान के साथ थे। सोशल मीडिया पे आप जाओ तो मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी आइडियाज थी वो ईरान को समर्थन करते दिखाई देते थे। लेकिन अब माहौल बदल हुआ है, अब लगातार सुन्नी मुसलमान ईरान का विरोध कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति की जिस तरह से बेइज्जती करी गई है उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। तो सवाल यह है कि भारत में उथल पुथल, पाकिस्तान में उथल पुथल, अमेरिका में उथल पुथल, इजराइल में उथल पुथल और ईरान में भी इतनी उथल पुथल कि एक राष्ट्रपति की इतनी बेइज्जती की जा रही है। दोस्तों, फिलहाल तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, यदि ईरान के आंतरिक राजनीति का ये सच है तो ईरान जितनी जल्दी पराजय स्वीकार कर ले, ईरान का उतना ही भला होगा। जितना लंबा युद्ध चलेगा, ईरान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और ईरान की जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये उम्मीद करते हैं
कि ईरान में चाहे IRGC हो और चाहे डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के नेतृत्व वाली सरकार हो, उसे सद्बुद्धि आएगी। पड़ोसी देश, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो मोरक्को हो, इन देशों पर हमला करना वो बंद करेंगे और फिलहाल शांति की राह पर चलने का प्रयास करेंगे। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। और चलते चलते आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।